जंग लड़ रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए प्राइम 25। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो रूस दौरे से पूरी तरह संतुष्ट हैं। रक्षा मंत्री ने मॉस्को में कहा कि कम वक्त में रक्षा सौदा पूरा करने के लिए भारत तैयार है और आगे भी दोनों देशों के बीच समझौते जारी रहेंगे। रूस ने एक बार फिर यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। रूस ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने आज वर्चुअल मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में इशारों में विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन को जवाब भी दे दिया। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गी लेवराव ने गलवान झड़प पर किसी भी मध्यस्थता की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा, भारत और चीन को किसी बाहरी की मदद की जरूरत नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब दुनिया को भारत के महत्व को पहचानना चाहिए और उसके अनुसार स्थान देना चाहिए। पिछले 75 साल में दुनिया काफी बदल गई है। ऐसे में अब विश्व को देखने के नजरिए को भी बदलना होगा। सेना प्रमुख एमएम नरवणे आज लेह पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि आपने बढ़िया काम किया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। लद्दाख में चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव को देखते हुए आईटीबीपी के जवानों को अब एलएसी पर भेजा जाएगा। इस बारे में गृह मंत्रालय जल्द फैसला ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सुरक्षा में लगी अब कुल 50 आईटीबीपी कंपनियों को एलएसी पर भेजा जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज कांग्रेस की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जवाब दिया और कहा कि क्या वो पीएम मोदी से पिछले 5 सालों में हुई चीनी घुसपैठ को लेकर भी सवाल पूछेंगे। चीन से विवाद के मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि चीन को लेकर भारत पर हमला करना, भ्रामक चीजें फैलाना, झूठ बोलना, ये कांग्रेस की नीति बन चुकी है। गलवान में हिंसक झड़प के 7 दिन बाद आखिरकार भारत के दबाव के आगे चीन झुक गया। चीन सीमा में स्थित मोल्डो में दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी। अब चीन की सेना पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी से पीछे हटेगी। कोरोना का इलाज ढूंढने के पतंजलि के दावे पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्र ने कहा कि मीडिया में पतंजलि ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस के इलाज की दवा खोज ली है। केंद्र सरकार ने कहा कि उनके पास कोरोनिल के दावे के फैक्ट और वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी नहीं है। केंद्र ने कहा कि पतंजलि हमें इस दवा की जानकारी दे और हमारी जांच पूरी होने तक इसका प्रमोशन और विज्ञापन ना करे। वहीं पतंजलि की कोरोना से क्योर का दावा करने वाली दवा कोरोनिल को लेकर आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय दोनों ने पल्ला झाड़ लिया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आईसीएमआर के अधिकारी ही इस बारे में सही जानकारी दे पाएंगे, जबकि आईसीएमआर के अधिकारियों के मुताबिक आयुर्वेदिक दवा से संबंधित सभी जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय की है। इससे पहले योग गुरु रामदेव ने आयुर्वेदिक दवा से कोरोना के इलाज का दावा किया है। इसके लिए कोरोनिल नाम से टैबलेट लॉन्च की है। रामदेव ने कहा कि कोरोनिल में गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ये दवा क्रॉनिक बीमारियों से भी बचाव करती है। रामदेव का दावा है कि कोरोनिल की क्लिनिकल केस स्टडी में 280 मरीजों को शामिल किया गया है। फिर 100 मरीजों के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया। 3 दिन के अंदर 69 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और 7 दिन के अंदर 100% रोगी ठीक हो गए। डेथ रेट 0% रहा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,40,000 को पार कर चुका है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2,48,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 15,627 हो गया है, जिनमें से 11,969 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 365 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में रिकवरी रेट 78% हो गया है। पिछले 25 दिनों से एक्टिव केस की संख्या भी 3,000 से कम है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना पीड़ितों के उपचार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सकों को कोरोना रोगियों के उपचार के प्रति गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। पीसीसी चीफ बदलने के सवाल पर बोले सचिन पायलट ने कहा है
कि राजनीति में कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। जिसका जहां उपयोग लेना है, चाहे सरकार हो या संगठन, उसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस मानहानि का मुकदमा करेगी, ये कहना है सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी का। न्यूज 18 से खास बातचीत में जोशी ने कहा कि विधायकों को प्रलोभन की एसीबी और एटीएस जांच कर रही है, जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। आरपीएससी ने बेरोजगारों को खुशखबरी देते हुए एक साथ 10 परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। साथ ही परीक्षाओं में कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन की पालना के भी आदेश दिए हैं। सांगोद से विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर सीएम गहलोत को खत लिखकर सहरिया विकास परियोजना में तैनात एडीएम को पद से हटाकर रिश्वत प्रकरण की जांच की मांग की है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 5 विधान परिषद सदस्य ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सऊदी अरब में इस साल हज यात्रा होगी, लेकिन इस बार केवल सऊदी में रहने वाले लोग ही यात्रा कर सकेंगे। विदेशियों को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद भारत के 2.13 लाख ज़ायरीनों को पूरा पैसा उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा।